आप हमारे विषम वृद्धाश्रम में आए तो आपको कैसा लगा सब वडीलों से मिलकर? इतनी शांति की अनुभूति हुई, इतना अच्छा लगा कि दुनिया भर की टेंशन हम लोग बाहर छोड़ के आए, पता ही नहीं चला कि टेंशन क्या हो। क्योंकि हमारे यहाँ एक अनोखा वृद्धाश्रम जैसे लिखा है कि विषम वृद्धाश्रम मतलब एक अनोखा वृद्धाश्रम। यहाँ पे क्या होता है ना कि अनोखा मतलब बहुत अलग, सबसे अलग, जहाँ पे चलते फिरते बाप दादा को सब लोग रखते हैं, तो पथारी वाले जो बाप दादा है उनको कोई नहीं देखता है। बहुत बढ़िया लगा। हम वो सेवा कर रहे हैं, तो उसमें आप उस यंग जनरेशन वाले लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? उसको मैं ये संदेश देने चाहूँगा कि अगर अपने माँ बाप जो बूढ़े हो जाए तो उनकी सेवा चाकरी करो, और उनको कुछ बीमारी आ जाए, पथारी में आ जाए, तो उसको कभी छोड़ मत दो। ये लोग कहाँ जाएंगे? आप लोग इन लोगों को रख रहे हो, इन लोगों को कौन रखेगा? ये सब हमारी फैमिली है, ये फैमिली दूसरी फैमिली है नरोड़ा में, और मेरे तो सब माँ है यहाँ पे, और फादर सब लोग ऊपर है। और मुझे तो बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है, और आपसे मिलके भी मुझे बहुत खुशी हुई है। और आपको कैसा लगा मुझसे मिलके? और बहुत इतना बढ़िया लगा। मेरी माँ है, वो 7 साल तक ऐसे ही बेड रेस्ट में थी, उनकी याद दिला दी मुझे। वो 3 साल पहले वो एक्सपायर हो गए। मैंने नहीं छोड़ा उनको कभी, मैंने उनको घर पे ही ट्रीटमेंट करवाई। इसी तरह ये लोग हैं, इसी तरह उनको रखा। 2 दिन से अपन जानते हैं, 2 दिन से ऐसा लगा कि फैमिली वाली वाइब आ गई हमारे में, तो इतना अच्छा रिश्ता जुड़ गया। तो हमारे यहाँ पे और भी बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो मेरी तरह सब सपोर्ट करती है और सब काम करती है। तुम सबको एक संदेश आप अपनी तरफ से? तो ये लोग सेवा काम करते हैं, सैलरी मिलती है, अच्छी बात है, लेकिन जो ये काम पुण्य का हो रहा है, उससे बड़ी सैलरी कहीं नहीं मिलेगी। पैसे जरूरी नहीं है। एक प्रभु सेवा चलाता, जन सेवा एक प्रभु। આશ્રમની અંદર આવ્યો છું દીપિકાબેનના રેફરન્સથી। પહેલાં તો દીપિકાબેનનો આભાર કે એમણે મને અહીંયા બોલાવીને આ લોકોની સાથે પરિચય કરવાની તક આપી। અહીં પથારીવશ વૃદ્ધો, અશક્ત હોય વૃદ્ધો, એમને 24/7 રાખે છે। આ લોકો સરસ રીતે સાચવે છે, દવાઓ, ઓપરેશન્સ, ટ્રીટમેન્ટ એ પણ આપે છે, અને એ લોકો જે છે એ નિઃશુલ્ક રહે। મને આ સંસ્થાની પ્રવૃત્તિ એટલી બધી ગમી કે હું અહીંયા આવીને મારી જાતને ધન્યતા અનુભવું છું મારી જાત પ્રત્યે, કે મને આવી સંસ્થાની અંદર એક નાનકડો એવો સેવા કરવાનો મોકો મળ્યો, અને વારંવાર અહીંયા મને કંઈક ને કંઈક સેવા કરવાનો મોકો મળે। અને સારી રીતે મને મારા ફ્રેન્ડ સર્કલ, મારા મિત્રો, એ બધાને પણ એક વખત ખાસ વિનંતી છે, એકવાર અહીંયા અચૂક મુલાકાત લે દીપિકાબેન, એમને અહીંયા સંસ્થામાં મળે, વાતચીત કરે, એમને જો યોગ્ય લાગે તો એ લોકો પણ પોતાનું કંઈક નાનું મોટું કોન્ટ્રીબ્યુશન અહીંયા આપી શકે। ખૂબ ખૂબ આભાર દીપિકાબેન, ધન્યવાદ તમને। તમે બહુ સારી સેવા અહીંયા કરો છો, અને તમારે લીધે અમને, મારા ફેમિલી સાથે હું અહીંયા આવ્યો છું, બહુ અમને અત્યંત ગમ્યું। અમે અહીંયા વારંવાર આવવાના